दोनों टाइम पे आपका पीएसएल भी है और आईपीएल भी चल रहे हैं, दोनों बड़ी लीग्स चल रही हैं। ये करनी है कि जो बड़े इवेंट्स हो, हार जीत अपनी जगह, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट नजर आनी चाहिए। इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। ये है कि एपिसोड अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया। मोहसिन नकवी साहब मुझसे बहुत नाराज है आज। दहशतगर्दी को कोई सपोर्ट नहीं कर, क्योंकि दोनों टाइम पे आपका पीएसएल भी है और आईपीएल भी चल रहे हैं, दोनों बड़ी लीग्स चल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट मैचेस जितने हमारे पीएसएल के अच्छे मैचेस होंगे, क्योंकि स्टार्ट उस तरह नहीं हो जिस तरह नॉर्मली जो पिछले 9 साल आपने जितने भी मैचेस देखे हैं, ज्यादातर आखिरी ओवर या आखिरी बॉलों पे खत्म हुए। तो जितने अच्छे तगड़े मैचेस होंगे उतना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, ग्राउंड में आएंगे। हाँ, मैं ये लाजमी कहूंगा कि आप पीएसएल के जो मैचेस हैं वो कराची, इसलिए कि क्राउड इतना ज्यादा नहीं आ रहा, क्या वजूहत है वो बेहतर जानते हैं। लेकिन इस क्रिकेट को आप फैसलाबाद, सियालकोट, उन छोटे शहरों में लेके जाएं जहाँ ग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, वहां पे जब क्राउड आएगा तो वहां पे क्राउड, लोग तरस रहे क्रिकेट देखने के लिए। क्योंकि हम जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होती है पीएसएल, तो बड़े शहरों में ज्यादा कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्रिकेट को छोटे शहरों में भी लाजमी लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैचेस हार रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने परफॉर्मेंस देख ली और जगह भी देख ली, और न्यूजीलैंड में, और लगता है इसका असर पड़ा है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और ये इंटरेस्ट बहाल करने के लिए जरूरी है। एक वजह ये भी हो सकती है, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं इन्होंने पास में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो बड़े इवेंट्स हो, हार जीत अपनी जगह, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट नजर आनी चाहिए, लड़ते हुए प्लेयर्स नजर आए। और यही हमारे सारे स्टार्स हैं माशाल्लाह से। बाबर आजम को देख रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छा लगता है, ग्राउंड में जाता है, लोग उसको उसकी एक पहचान है। इसी तरह फखर है, शाहीन है, जितने भी प्लेयर्स हैं। लेकिन इनके साथ साथ वक्त के साथ साथ इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं कि जो बड़े कंपटीशन, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी इवेंट्स हो, इनकी परफॉर्मेंसेस पर हमें नजर आनी चाहिए टॉप पे। आजकल तो खा रहा हूँ दबा के। यहाँ तक बनाने का ताल्लुक है, जब कोई नहीं होता, जब देखता हूँ कि कोई नहीं है तो बनाना खुद पड़ता है, तो फिर बना लेता हूँ, कुछ ना कुछ बना ही लेता हूँ। एक दिन मैंने भिंडी के अंदर पानी ज्यादा डाल दिया था, जब बेगम को मैंने बताया मैंने भिंडी इस तरह बनाई, क्या पानी कौन डालता है भिंडी में? मैंने कहा मैंने डाला था, सबसे जबरदस्त भिंडी खाई है मैंने। मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मैं उनको कहूँ कि मुझे जिम्मेदारी दो, ये मिलती है। हाँ, अगर रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है। अगर वो आए बात करें तो पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही हाजिर है यार, ये मुल्क ही तो है हमारे पास, सब कुछ हमारा। तो कभी भी जरूरत पड़ेगी बिल्कुल आऊंगा। हाँ, ग्रास रूट लेवल, क्योंकि बहुत सारों को मैंने देखा उन्हें सिर्फ पाकिस्तान टीम की फिक्र है। नहीं, असल प्रॉब्लम आपकी नीचे है। आपका अच्छा जो टैलेंट है वो जाया होता है नीचे, और उसी टैलेंट की फिर हमें डेवलपमेंट करनी होती है, उनकी स्किल्स के ऊपर उनकी ग्रूमिंग करनी होती है। वो चीज मिसिंग है। हम बहुत बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, नो डाउट, लेकिन जाया भी उसी हिसाब से ही होता है। ऑफर आ रही है पीसीबी का चेयरमैन बनने की आपको? मोहसिन नकवी साहब मुझसे बहुत नाराज है आज। स्ट्राइक फोर्स वो काम करना चाहते हैं। मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी साहब शौकीन है काम करने के, उन्हें अच्छा लगता है कि वो काम करते हैं, लेकिन वो काम दोनों बहुत बड़े हैं। पीसीबी का चेयरमैन और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये दोनों एक बहुत ही अलग है, और आप किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते। तो आपको 24/7 पीसीबी के ऊपर रहना पड़ेगा और इस इदारे को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में हम काफी अरसे से जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, जो और रिस्पॉन्सिबल। चेयरमैन का काम क्या होता है? दूसरे चेयरमैन बोर्ड के साथ अपनी अच्छे रिलेशनशिप, एंड देन जो डोमेस्टिक क्रिकेट, जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लाला, आपने 90s में मॉडर्न क्रिकेट खेली हुई है, उस दौर में भी, तो ये जो अभी स्ट्राइक फोर्स बनी है, आपको लगता है इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? इसकी जरूरत है पाकिस्तान को? बिल्कुल होने चाहिए। आपके पास पावर हिटर्स होने चाहिए, और मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी रज़ाक को, मेरे ख्याल में ऑफिशियली रज़ाक इस चीज को कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह करे कि रज़ाक पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो पावर हिटर्स की जो जरूरत है, खुद भी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त पावर हिटर रह चुका है, उस तरह के प्लेयर चाहिए। वसीम अकरम साहब, आपकी क्रिकेट बहुत तेज हो गई है। इवन कि टेस्ट क्रिकेट देख लें आप, 3.5-4 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है ना? तो क्रिकेट आपकी बहुत तेज हो गई है। आपको उस माइंड सेट को लेके आना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान टीम से शुरू नहीं होगा, ये आपका नीचे बच्चों से शुरू होगा। ये नीचे डोमेस्टिक से आप अपने माइंड सेट को बताओ कि एक बच्चे का स्ट्राइक रेट, जो ओपनर्स है उनका 200, फर्स्ट 6 ओवर के अंदर 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। 6 से लेकर 13-14 ओवर तक आपका 150 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। 14-15 से लेकर 20 तक फिर 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। बस इस तरह की क्रिकेट। पीएसएल तो नहीं है ना, पीएसएल के अंदर टैलेंट आता है, एंड देन आप उन बच्चों की फिर ग्रूमिंग करते हैं, इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट है। पीएसएल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ प्लेयर को मौका मिलता है, लेकिन उन बच्चों की ग्रूमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
और मैं समझता हूं कि जो बैट्समैन है, एटलीस्ट अगर आपको टैलेंट नजर आता है किसी बैट्समैन के अंदर, तो एटलीस्ट उन्हें 2-3 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। हाँ, बॉलर हो तो वो समझ आ जाता है, 19-20 साल का अच्छा तगड़ा बॉलर, जैसे एक बच्चा अभी खेल रहे मेरे ख्याल में कौन सी टीम से, अली रजा, वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसका ख्याल रखा जाए। वैसे ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां होती है एज अ फादर उन बच्चों को। जो दूसरा आप